पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, अगर देश की आवश्यकताएं कांग्रेस से पूरी होती हैं तो ठीक है और हम उसके साथ हैं, लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो हम नहीं कह सकते कि वह भारत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता से भी अधिक अहम है। और मेरे इस कथन पर बहुत से लोग रुष्ट हुए और उनकी समझ से यह पार्टी के प्रति वफादारी के विरुद्ध बात थी। लेकिन मैं अब भी इस मामले पर उतनी ही दृढ़ता करती हूँ और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस जनता से दूर अंशतः न केवल इसलिए होती गई कि शायद वह एक लंबे समय तक सत्ता में रही, बल्कि इसलिए भी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो स्वरूप प्रचलित है उसमें उस चीज़ को सरलता से पाँव जमाने का मौका मिल जाता है, जिसे अमेरिका में मालिकाना रुख कहा जाता है। और हर जगह कुछ लोग यह सोचने लगे कि वे कांग्रेस हैं, कि वे ही अमुक राज्य की जनता है और परिणाम स्वरूप सही हों या गलत वे लोकप्रिय हो गए हैं। परंतु हमें उस लोकप्रियता के औचित्य को परखने का अधिकार नहीं है। या तो जनता ही है जो निर्णय दे सकती है, लेकिन हमें एक तो एक के बाद एक राज्यों में पराजय मिलनी शुरू हुई और मैंने पाया कि वह खाई को पाटने का उपाय इसके सिवा और कुछ नहीं है कि हम सीधे एक बार फिर जनता तक जाएं। आप यह जानना चाहेंगे कि हमें उदाहरणार्थ बंगाल में क्यों पराजय मिली। यह सभी जानते हैं कि केरल जैसे राज्य में हम क्यों हारे। आपको शायद पता नहीं है कि पांडिचेरी में क्या हुआ। आप फ्रांसीसी हैं, इसलिए आपको पांडिचेरी में दिलचस्पी होगी। वह बहुत छोटी सी जगह है। वह एक मनोहर फ्रांसीसी प्रांतीय नगर है। वहाँ कांग्रेसी मुख्यमंत्री था। वह एक युवा कांग्रेस मुस्लिम था। अकारण और अचानक हमारे लोगों ने तय किया कि उसे हट जाना चाहिए। वह उपयुक्त व्यक्ति नहीं है और उसके लिए मुख्यमंत्री होना उचित नहीं है। लेकिन मैंने कहा सब कुछ ठीक ही तो है। वह वहाँ है, वह चुना गया है। आप अगले साल तक प्रतीक्षा करें और अगले चुनावों में आप किसी और को खड़ा करें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसे हटाना ही चाहिए और मैं उसकी सहायता करने में असमर्थ थी। हालांकि मैंने पार्टी में बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हुआ। उप सभापति महोदय, नई चिकित्सा जानकारी में तेजी से विकास और स्वास्थ्य संरक्षण के तरीकों में परिवर्तन के कारण अनवरत चिकित्सा का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस समय शिक्षण कार्यक्रम
नीरस और उबाऊ बन गया है और अध्यापक भी अपनी जानकारी को अद्यतन बनाने तथा उसमें सुधार लाने के लिए अधिक दिलचस्पी नहीं लेते हैं। भारत में एक दो स्थानों को छोड़कर अन्य चिकित्सा कॉलेजों में अभी तक अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च स्तर का तथा आमतौर पर स्वीकार्य बनाना है तो स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत सभी लोगों को सतत शिक्षा कुशलतापूर्वक आयोजित करना और आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अस्पतालों में अभी तक नियमित या संगठित कार्यक्रम नहीं चलाए जाते हैं। सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा के मामले में चिकित्सा पूर्व प्रशिक्षण को और संगत बनाने के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए, जो चिकित्सक और रोगी के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। इसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक की जानी चाहिए, इसलिए कि मुदालियर समिति ने सुझाव दिया है ताकि वह और ज़्यादा प्रौढ़ हो जाए और उसे पहले उल्लिखित अतिरिक्त विषयों को पढ़ने तथा समझने के लिए और अधिक समय मिल जाए। आमतौर पर यह अनुभव किया जाता है कि चयन की वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण है और इसमें डॉक्टर के रूप में अपनी आजीविका में योगदान करने के मामले में उम्मीदवारों के व्यक्तित्व की पूरी तरह उपेक्षा करके उसके स्कूली स्तर पर ही अधिक जोर दिया जाता है। छात्रों के चयन के तरीके में प्रारंभिक छँटनी का तरीका अपनाया जा सकता है, जबकि अभी तक अंतिम चरण साक्षात्कार और मानक मूल्यांकन के व्यक्तित्व आकलन के आधार पर किया जाता है, जिसमें पिछले शैक्षिक विवरणों, प्रतियोगितात्मक परीक्षा के स्थान, शारीरिक सौष्ठव, प्रेरणा, अभिरुचि, व्यक्तित्व तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं, जिसमें उम्मीदवारों को खेलकूद, एनसीसी और अन्य पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए उचित अंक दिए जाते हैं। कंप्यूटर पर आधारित वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्नों तथा उत्तरों के आकलन के सभी तरीकों के लिए ईमानदारी तथा निष्ठा की मूल बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। महोदय, दिल्ली या बम्बई या बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग विकसित हैं, इसलिए आप जब भारत के बारे में सोच विचार करें तो पृष्ठभूमि में आपको यह सब रखना होगा। अब स्पष्ट है कि मैं भारत के भविष्य के बारे में इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती कि जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, मुझे जनता में बहुत विश्वास है और मुझे कोई संदेह नहीं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वे सर्वोच्च
स्थान पर उठेंगे और इसी बात का महत्व है। मेरे और मेरे दल के कुछ प्रमुख कर्णधारों के बीच एक मतभेद यह था कि शुरू में ही प्रधानमंत्री बनने के समय ही मैंने बम्बई में एक भाषण दिया जिसमें मैंने कहा कि कांग्रेस से मुझे बहुत लगाव है क्योंकि कुछ लोग उसमें 15 वर्ष की आयु में शामिल हुए, कुछ 20 वर्ष की आयु में और कुछ अन्य 40 या 50 वर्ष की आयु में। लेकिन मेरा तो जन्म ही कांग्रेस में हुआ। मेरे जन्म के बाद ऐसा कोई भी समय नहीं था जबकि मेरा घर सभी प्रमुख राजनैतिक गतिविधियों, निर्णयों और बैठकों का केंद्र ना रहा हो। मेरे घर में जन्म के बाद खुशहाली थी। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।